हेलो फ्रेंड्स। सो 35,000 करोड़ रुपीस रेज किए हैं तीन बैंक्स ने या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने मिला के इन लास्ट 1 मंथ। 35,000 करोड़ रुपीस थ्रू अ रूट कॉल्ड QIP, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। तो ये QIP के बारे में हम आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिटेल में जानकारी देंगे, बात करूंगा आप लोगों से। उसके बाद आपके कुछ क्वेरीज होंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आई विल ट्राई एंड आंसर ऑल दोज क्वेरीज। दो यहाँ पे कुछ कुछ जो व्यूअर्स है वो नाराज हो रहे हैं, ऐसा मुझे बोला है मेरी टीम ने कि मैं आंसर नहीं कर रहा हूं। तो दोस्तों बहुत सारे चीजें चल रही है अभी, तो इतना अटेंशन नहीं दे पाऊंगा मैं हर एक कमेंट के लिए, बट मैंने टीम को भी बोला है कि आप लोगों के साथ वो एंगेजमेंट होनी चाहिए वहां पे। सो प्लीज बुरा मत मानिए, मतलब जितना हो सकता है उतना कंटेंट हम देने की कोशिश आप लोगों को कर रहे हैं। बट बहुत सारे फ्रंट पे लड़ रहे हैं अभी, जैसे कि ई लर्निंग के प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किए हैं, फिर अपना यज्ञा के सारे प्लेटफॉर्म्स है, वहां पे रिसर्च है, फिर हमारा वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस है मेरा, उससे भी मुझे हैंडल करना होता है। तो जितना टाइम मैं निकाल पाता हूं उसमें निकाल के अच्छे से आप लोगों के साथ नॉलेज शेयरिंग कर रहा हूं। तो प्लीज बुरा मत मानिए किसी चीज का। मैं कोशिश करूंगा कि और ज्यादा कंटेंट आप लोगों के पास पहुंचाता रहूं। आई थिंक अगर ये लॉकडाउन थोड़ा और चलता रहेगा तो जितना मैक्सिमम हो पाएगा मेरी साइड से उतना आप लोगों को कंटेंट में प्रोवाइड करते जाऊंगा। सो प्लीज डिसहार्टन मत होइए कि मतलब यहाँ पे कोई निगेटिविटी करने की कोई मतलब मुझे लगता है कि हमने ना मेरी साइड से कोई चीज होनी चाहिए ना आपकी साइड से कोई चीज होनी चाहिए। आई थिंक दिस इज द टाइम वी शुड एंजॉय इन लर्निंग। सो QIP के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं, बट उसके पहले जो प्रॉमिसेस है, मेरा प्रॉमिस है क्वालिटी कंटेंट का जो मैं आपको लेके आ रहा हूँ, आपका प्रॉमिस है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, तो वो आप कर दीजिए। सो विल स्टार्ट द वीडियो। 35,000 करोड़ रुपीस के QIP इशू आए हैं लास्ट 1 मंथ में। 15,000 करोड़ रुपीस ICICI बैंक ने रेज किया। 10,000 करोड़ रुपीस HDFC लिमिटेड जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है उसने रेज किया, एंड 10,000 करोड़ रुपीस एक्सिस बैंक ने भी इशू किए, वहां पे रेज किए हैं। सो ओवरऑल 35,000 इन फ्रॉम दीज 3 कंपनीज। उसके पहले अगर हम बात करेंगे लास्ट अगर 5-6 महीने की हम बात करते हैं तो ये QIP ये जो रूट है ये काफी लोगों ने लिया है। जैसे कोटक महिंद्रा बैंक ने अराउंड 7,442 करोड़ रुपीस का QIP लाया था। अराउंड 4,000 करोड़ रुपीस का QIP एवेन्यू सुपरमार्ट्स ने भी लाया था। भारतीय एयरटेल ने भी क्लोज टू 14,400 करोड़ रुपीस का QIP लाया था। तो ये QIP है क्या एग्जैक्टली, इसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट, ये QIP में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, वो है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। तो ये QIP को सेबी के साथ खुद को लिस्ट करना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है, देन दे आर क्वालिफाइड फॉर इन्वेस्टिंग इन दीज काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। अभी अगर आप देखोगे तो कंपनीज QIPs क्यों इशू करते हैं, अल्टीमेटली फंड रेजिंग का ऑप्शन है ये। तो अगर कोई लिस्टेड कंपनी है तो उसने वो राइट्स इशू ला सकती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, या फिर वो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर भी ला सकती है जो येस बैंक ने लाया है। तो फिर वो ना करके लोग QIP क्यों लाते हैं, बिकॉज ये बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन करता है इस पैसों का जो रेज करना है। ये जो प्रोसेस है ये काफी फास्ट है, इसमें इतनी निटिग्रिटीज होती नहीं है कि फाइलिंग वगैरह अगर करना है तो जैसे ये QIBs उसमें इन्वेस्ट करते हैं। जो बायर्स होते हैं इंस्टीट्यूशनल बायर्स, ये काफी रिनाउंड बायर्स होते हैं और उनके पास उतनी कैपेसिटी अवेलेबल होती है कि एक कंपनी को प्रॉपर्ली स्टडी करके उसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, इसकी ज्यादा स्क्रूटिनी सेबी को नहीं करनी पड़ती है। दैट्स व्हाई दिस इज अ वेरी फास्टर एग्जीक्यूशन मेथड विज़। अगर रिटेल इन्वेस्टर से पैसा ले रहा है कोई, तो वो राइट्स इश्यू से है या फिर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर से है या फिर इनिशियल पब्लिक ऑफर जो नई कंपनीज लाती है, तो वहां पे अच्छी खासी स्क्रूटिनी सेबी के साइड से भी होती है, जस्ट टू सेफगार्ड दोज रिटेल इन्वेस्टर्स। तो इन QIPs देयर आर नो रिटेल इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व, सो दैट्स व्हाई सेबी सेज कि भाई ऑब्वियसली इनिशियल रूल्स उनके होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई इंस्टीट्यूशनल पैसा डाल रहा है तो बिल्कुल ही आप रूल को कुछ करो ही मत, बिकॉज यहाँ पे मैंडेटरी है QIP में 10% जो पैसा आना चाहिए वो म्यूचुअल फंड से आना चाहिए। सो ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड में बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, सो ऑब्वियसली देयर विल बी और देयर आर आल्सो चेक्स एंड बैलेंसेस। दूसरी अगर हम बात करेंगे तो यहां जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं तो बल्क में लमसम पैसा डालते हैं, तो ऑब्वियसली उनको थोड़ा बहुत प्राइस डिस्काउंट भी अवेलेबल होता है। तो लास्ट वीक्स में, कुछ फ्यू वीक्स में जो प्राइसिंग चल रही होती है उसके हिसाब से एवरेज प्राइस करके वो फिक्स किया जाता है, उस पर थोड़ा सा डिस्काउंट ऑफर किया जाता है टू जस्ट टू प्रमोट दैट पर्टिकुलर QIP, और उस हिसाब से अच्छी खासी एलोकेशंस इन क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर से आ भी जाती है। तो यहां फास्टर एग्जीक्यूशन होने की वजह से ये दूसरे रूट से ज्यादा प्रेफर किया जाता है। और रिसेंटली हमने ये जो देखा है, मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस
और बैंक्स, इन्होंने ये पैसा रेज किया है. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? बिकॉज क्यूआईपी से जब आप पैसा रेज करोगे तो ये आपका टियर 1 का कैपिटल है. लॉन्ग टर्म के लिए यू कैन यूज दैट कैपिटल, बिकॉज दीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डू नॉट नो व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेस दे आर गोइंग टू विटनेस इन कमिंग क्वार्टर्स. जैसे आरबीआई की लास्ट मंथ की जो रिपोर्ट आई थी, जिसमें स्ट्रेस टेस्ट का काइंड ऑफ उन्होंने एक प्रोजेक्शंस दिए हैं, तो उनका कहना है अराउंड 12.5% तक ग्रॉस एनपीएस बढ़ सकते हैं फ्रॉम द लेवल ऑफ अराउंड 8% इन मार्च 2020. ओवरऑल मैं सारे प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स दोनों के मिला के बात कर रहा हूं यहां पे. तो वो एक रिस्क यहां पे रहेगी. तो ऐसे अनसर्टेन टाइम्स में इफ these financial institutions और banks do not have money तो प्रॉब्लम हो सकता है. अभी आप पूछोगे फिर भारतीय एयरटेल का नाम क्यों आया, एवेन्यू सुपरमार्ट्स का नाम क्यों आया यहां पे? तो उसके पीछे के रीजंस, अगर भारतीय एयरटेल ने क्यूआईपी इसलिए लाया था बिकॉज उनकी जो पेरेंट कंपनी है, भारतीय एयरटेल की जो पेरेंट कंपनी भारतीय ग्रुप जो है, वहां पे कुछ डेट्स ज्यादा हो गई थी. तो वो डेट्स कम करने के लिए, पेरेंट कंपनी की डेट्स कम करने के लिए प्रमोटर्स ने अपना स्टेक सेल किया अराउंड 550 के आसपास, और फिर वहां से वो डेट्स क्लियर किए. नाउ दे डू नॉट फाइंड एनी प्रॉब्लम ऑन देयर पेरेंट कंपनीज बैलेंस शीट ऑल्सो. दैट वाज द रीजन फॉर भारती. देन द सेकंड कंपनी इज एवेन्यू सुपरमार्ट्स. उसके पीछे के रीजन है मिस्टर दमानी जी को अपना स्टेक कम करना था, 75% तक लाना था. तो इसलिए उनको वैसे भी स्टेक सेल उन्होंने खुद से भी मतलब अपने भी ऑफर फॉर सेल रखे थे, एंड क्यूआईपी से भी उन्होंने नया पैसा वहां पे कंपनी में लाया है. सो दो ऑब्जेक्टिव है, एक तो प्रमोटर होल्डिंग भी नीचे लानी थी एंड प्लस कैपिटल इन्फ्यूजन करके ग्रोथ कैपिटल वहां पे और ज्यादा रेडी भी करके रखना था. सो दीज आर सम एग्जांपल्स. तो यहां पे अगर आप देखोगे सो अराउंड दो टाइप के क्यूआईपीज में अमाउंट्स जो रेज होते हैं, से अप टू 250 करोड़ रुपीस का अगर क्यूआईपी रहा तो दो बायर्स मतलब एटलीस्ट 2 इन्वेस्टर्स वहां पे, बड़े इन्वेस्टर्स होने चाहिए. अगर 250 करोड़ प्लस का इशू वहां पे होगा तो एटलीस्ट 5 इन्वेस्टर्स वहां पे होने चाहिए उस इन दैट पर्टिकुलर क्यूआईपी. 250 करोड़ के ऊपर के जो इश्यूज होंगे ये क्यूआईपी के, वहां पे 50% से ज्यादा किसी एक इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट नहीं करने दिया जाएगा. सो जस्ट टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कंसंट्रेशन इन दैट क्यूआईपी, इसके लिए ये रूल सेबी ने बना के दिए हुए हैं. प्रमोटर्स कैन नॉट पार्टिसिपेट इन क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट बिकॉज क्यूआईपी एक ऐसी चीज है जहां पे सेबी के पास जाके उनको रजिस्टर करना पड़ता है उन इंस्टीट्यूशनल बायर्स को, एंड देन दे आर अलाउड टू इन्वेस्ट इन दीज काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स. तो ये हमने समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. नॉर्मली इट इज गुड कि भाई एक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर से आपको एक मतलब इन अ वे ऑथेंटिकेशन मिल रहा है वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज दे स्क्रूटिनाइज इट वेरी वेल. सो इट शोज कि ओवरऑल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का जो भरोसा है उस कंपनी में वो भी काफी अच्छा है. इवन फॉर आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड और एक्सिस बैंक, जब ये इतना अनसर्टेन टाइम है फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स, दो ये होने के बावजूद यहां पे बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आती हुई नजर आ रही है. सो दिस ऑल्सो शोज कि प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर स्टिल वेरी पॉजिटिव अबाउट दैट, दो दे नो कि देयर आर गोइंग टू बी सम सरप्राइजेस ऑन नंबर साइड, बट स्टिल पैक में सबसे अच्छा अगर कोई नजर आ रहा है तो ये बड़े प्राइवेट बैंक्स भी आ रहे हैं, एंड रिटेल ओरिएंटेड बैंक्स लाइक एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक तो है ही वहां पे. तो ये सारी चीजें देखने जैसी है. ये एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमने क्यों देखना चाहिए, क्या इससे हमने इन्फर करना चाहिए? तो दैट इज द थिंग कि भाई हम अगर उस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करके रख रहे हैं और उस कंपनी की कैपेसिटी यहाँ पे क्यूआईपी से अच्छा पैसा रेज करने की अवेलेबल है, सो इट गिव्स अस मोर एंड मोर कॉन्फिडेंस कि ओके मतलब फिर अनसर्टेन टाइम्स है, बट स्टिल इन दीज अनसर्टेन टाइम्स ऑल्सो कंपनी इज कंफर्टेबली एबल टू रेज द मनी. सो दैट इज अ पॉजिटिव साइन फॉर ऑल ऑफ अस. और अगर आप देखोगे तो जब ये क्यूआईपी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती है तो वहां पे शेयर प्राइस को थोड़ा सा एक पिकअप मतलब थोड़ा सा ऊपर की साइड में टिक भी मिल जाता है. सो दैट इट शोज कि कॉन्फिडेंस मार्केट ने उस पर्टिकुलर कंपनी में दिखाया है. तो इसीलिए एज अ रिटेल इन्वेस्टर वी शुड कीप अ क्लोज वॉच ऑन दीज काइंड ऑफ कॉर्पोरेट एक्शंस
विच द कंपनी टेक्स। तो यहाँ ये सबसे बड़ी सीख हमारे लिए रहेगी दोस्तों। सो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो भी आपको काफी इंफॉर्मेटिव, नॉलेजेबल लगा होगा। सो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ। जितना हम स्प्रेड कर पाएंगे उतना सही रहेगा नॉलेज शेयरिंग के लिए। एंड चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए, सो दैट नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।